अंगूर के ताज़ा गुच्छे को खाने से अच्छा और कुछ नहीं लगता। इनमें पाए जाने वाली खूबियों की वजह से अंगूर को फलों की रानी भी कहा जाता है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम वाइटिस वाइनिफेरा है और यह वाइटेसिए परिवार से संबंधित है। अंगूर काले, हरे और लाल रंग का बहुत ही रसीला फल है। ये बीज वाला या बिना बीज के भी हो सकता है। लगभग 8000 साल पहले अंगूर की खेती मध्य पूर्व में शुरू हुई थी। यह अब अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से उगाए जाते हैं। भारत अंगूर के उत्पादन में शीर्ष 10 देशों में आता है। भारत में 80% उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इनके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। आइए इनके कुछ साक्ष्य आधारित फायदों के बारे में जानते हैं जो आपको अपने खाने में अंगूर को शामिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। अंगूर ग्रेप्स के गुण। अंगूर में कई गुण होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा चुका है और इनमें से कुछ गुणों का उल्लेख नीचे किया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं। इसमें एंटी डायबिटिक गुण हो सकते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण हो सकते हैं। ये न्यूट्रोपिक एजेंट के रूप में काम कर सकता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण हो सकते हैं। इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण हो सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अंगूर ग्रेप्स के संभावित उपयोग। अंगूर के कुछ संभावित फायदे नीचे बताए गए हैं। 1. कॉग्निटिव फंक्शन के लिए अंगूर ग्रेप्स के संभावित उपयोग। अध्ययन के अनुसार अंगूर कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार ला सकते हैं। अंगूर में रेस्वेराट्रोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनमें सूजन को कम करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो न्यूरोडिजेनरेशन को रोकने में मदद कर सकते हैं। ये दिमाग में खून को बहने में भी मदद करता है और मैंगनीज, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों की मौजूदगी से दिमागी स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। ली और अन्य ने 2017 में कॉग्निटिव फंक्शन पर अंगूर खाने के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया। अध्ययन ऐसे 10 प्रतिभागियों पर किया गया था जिनमें कुछ कम कॉग्निटिव गिरावट दर्ज की गई थी। इस अध्ययन ने कॉग्निटिव फंक्शन पर अंगूर का सकारात्मक प्रभाव दिखाया। इस तरह अंगूर का कॉग्निटिव फंक्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इन दावों की पुष्टि करने के लिए और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। 2. लिवर रोग के लिए अंगूर ग्रेप्स के संभावित उपयोग। साहित्य पढ़ने से यह पता चलता है कि अंगूर में फाइटोकेमिकल रेस्वेराट्रोल होता है, जो कोलेस्टेटिक, रासायनिक और अल्कोहल के कारण होने वाले नुकसान के लिए हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रभाव दिखा सकता है। असीम और अन्य ने 2022 में चूहों में गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग पर अंगूर खाने के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चला है कि अंगूर ने हेपेटिक जीन को बदलने में मदद की, ऑक्सीडेटिव क्षति को रोका और एनएफएलडी में सुधार किया। इससे पता चलता है कि अंगूर खाने से एनएफएलडी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त रेस्वेराट्रोल लिवर फाइब्रोसिस और स्टीटोसिस को कम करने में मदद कर सकता है, जो कि लंबे लिवर रोग की विशेषताएं हैं और इस प्रकार हेपाटो सुरक्षात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इन दावों की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं और हमें इन दावों की पुष्टि करने के लिए और ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। 3. लिपिड प्रोफाइल नियंत्रित करने के लिए अंगूर ग्रेप्स के उपयोग। पॉलीफेनोल युक्त भोजन का लिपिड प्रोफाइल पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। रोबर्टा और अन्य ने 2020 में लिपिड प्रोफाइल पर अंगूर के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक मेटा विश्लेषण किया।
इस मेटा विश्लेषण से पता चला है कि अंगूर खाने से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल में कमी आ सकती है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में ये कमी अंगूर में रेस्वेराट्रोल जैसे पॉलीफेनोल्स की उपस्थिति के कारण होती है। इसलिए अंगूर खाना खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि हमें इन दावों का समर्थन करने के लिए और अधिक वैज्ञानिक प्रमाणों की आवश्यकता है। 4. टाइप 2 डायबिटीज के लिए अंगूर ग्रेप्स के संभावित उपयोग। टाइप 2 डायबिटीज मिलेट्स एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिससे अधिकांश आबादी प्रभावित है। इसकी पहचान इंसुलिन प्रतिरोध और बीटा सेल दोषों के कारण लिवर द्वारा ग्लूकोज उत्पादन में होने वाली वृद्धि से होती है। अंगूर ज्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है, इसलिए मधुमेह के मरीजों को इसे अपने ब्लड शुगर लेवल के अनुसार नियंत्रित मात्रा में ही लेना चाहिए। ज़ुनिनो और अन्य ने 2009 में टाइप 2 डायबिटीज पर अंगूर के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक साहित्य का अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला कि अंगूर में खून में बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करने, बीटा सेल फंक्शन में सुधार करने और रेस्वेराट्रोल, कैटेचिन, एंथोसायानिन आदि जैसे कई पॉलीफेनोल्स की उपस्थिति के कारण बीटा सेल के नुकसान से बचाने की क्षमता हो सकती है। इस अध्ययन के परिणाम संकेत देते हैं कि अंगूर टाइप 2 डायबिटीज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेस्वेराट्रोल की उपस्थिति डायबिटीज न्यूरोपैथी के प्रबंधन में मदद कर सकती है। हालांकि हमें इन दावों की पुष्टि करने के लिए और ज्यादा शोध करने की आवश्यकता है। 5. कैंसर के मामले में अंगूर ग्रेप्स के संभावित उपयोग। कई साहित्य अध्ययन अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होने के कारण इसे एक अच्छे एंटीकैंसर एजेंट के रूप में उपयोग करने पर जोर देते हैं। झो और अन्य ने 2012 में फेफड़ों के छोटे कैंसर पर अंगूर के प्रभाव का आकलन करने के लिए इन विट्रो अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणामों ने कैंसर के प्रबंधन के लिए अंगूर के उपयोग पर जोर दिया। एंटी कैंसर गतिविधि के लिए प्रोएंथोसायानिडिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिनसे कई तरह के कैंसरों में गिरावट दिखाई देती है। इसलिए यह ऐसा हो सकता है कि अंगूर कैंसर के मरीजों के लिए लाभदायक हो। हालांकि इस खोज को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है।